Hello students, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. In this video we are going to cover textual and additional question answers of the chapter Reach for the Top part 1. So textual questions first of all. Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? तो होली मैन ने संतोष की मदर को जो ब्लेसिंग्स दी थी वो सरप्राइज क्यों करती हैं? The holy man who gave Santosha's mother his blessings was surprised because her grandmother sought blessings for a daughter. क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो चाह रही थी कि वो उनको मतलब एक ग्रैंड डॉटर चाहिए थी, इसलिए वो हमें सरप्राइज कर देती हैं. इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क द सीड्स टू ब्लेस फॉर अ सन. जो भी होली पीपल होते हैं उनसे एक्चुअली ये आशा की जाती है कि वो समाज में हमेशा मतलब एक लड़के का ही आशीर्वाद देंगे, लेकिन ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने आशीर्वाद मांगा एक डॉटर का, इसलिए ये बात जो है वो हमको सरप्राइज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल. वो एक लड़की थी लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो अनरीजनेबल हो, मतलब कि जो सही नहीं हो, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती थी. ऐसा कोई एग्जाम्पल हमको पता चलता है इस चैप्टर से, पार्ट 1 से. तो शी यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मींट फॉर गर्ल्स. तो वो क्या करती थी, जो भी मतलब गर्ल्स पहना करती हैं सलवार सूट या अलग तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो इंडियन ड्रेसेस होती हैं वो नहीं पहनती थी, जो कि गर्ल्स के लिए बनी होती थी. वो पहनती थी शॉर्ट्स. Why was संतोष sent to local school? संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया? Because the local school in line with the prevailing customs in the family. क्योंकि उस फैमिली में ये रिवाज था कि गर्ल्स को उसी लोकल स्कूल में भेजा जाएगा. प्रिवेलिंग कस्टम यानी चल रहा था वो रिवाज बहुत टाइम से, इसीलिए संतोष को भी उसी स्कूल में भेजा गया. Why did she leave for Delhi and why वो दिल्ली क्यों गई एंड कब गई और क्यों गई? सो शी लेफ्ट टू दिल्ली फॉर टू गेट प्रॉपर एजुकेशन. शी वॉज 16 एट दैट टाइम. तो वो जब 16 ईयर ओल्ड थी तो वहाँ पे गई थी प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए. वाई डिड संतोष's पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? संतोष के जो पेरेंट्स थे वो स्कूल की फीस उसकी सब संतोष ने वहाँ दिल्ली में एडमिशन लिया तब कब रेडी हुए फीस पे करने के लिए? What mental qualities of संतोष are brought into light by this incident? And इस इंसिडेंट के बाद उसकी कौन सी मेंटल क्वालिटीज़ हमको पता चलती हैं? So her parents got ready because she informed them of her plans to earn money by working पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. एक्चुअली जब पेरेंट्स ने मना कर दिया था यहाँ पे कि वो उनके स्कूल की फ़ीस नहीं पे करेंगे, अगर तुम दिल्ली पढ़ाई करोगी तो हम तुम्हारी स्कूल फीस नहीं पे करेंगे, लेकिन उसके बाद उसने ये कहा संतोष ने कि अगर आप स्कूल फीस पे नहीं करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करूँगी, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? कैसे उसने माउंटेन्स पे चढ़ना शुरू किया? शी विश टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन शी वॉच्ड विलेजर्स फ्रॉम हर रूम. वो अपने रूम से विलेजर्स, जो सामने विंडो थी उससे विलेजर्स को देखा करती थी. एंड वो गोइंग अप द हिल, वो हिल पे चढ़ते एंड वहाँ से वैनिश हो जाते. वैनिश मतलब गायब हो जाते. वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हर सेल्फ. उसने सोचा कि एक दिन मैं खुद देखती हूँ कि इस पे कैसे चढ़ते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं वो. बट शी फाउंड नोबडी ओवर देयर. उसने वहाँ पे किसी को नहीं देखा. वहाँ पे कौन थे? ओनली माउंटेनियर्स, यानी कि जो पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे थे. Later, she saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो फिर उसके बाद उसका भी इसमें इंटरेस्ट जागा एंड उसने अपने आप को एनरोल करवाया उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट जो था माउंटेनियरिंग की, जो प्रैक्टिस कराता था वहाँ पे. देन शी बिगिन क्लाइंब माउंटेन एवरी ईयर. और उसके बाद उसने माउंटेन पे चढ़ना शुरू किया. What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for teammates? तो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि उसका जो एक्सपेडिशन होता था वहाँ पे उसके टीममेट्स के लिए उसकी क्या मतलब आप सोचते हो कि क्या उसका कंसर्न था? वो क्या मतलब वो इंसिडेंट्स हमको बताने हैं उसके एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान.
अपने टीममेट्स का वो कैसे ध्यान रखती थी, उनके लिए क्या उसका रुझान हुआ करता था, लाइक दैट. So Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole in 1992 एवरेस्ट मिशन. तो जब एवरेस्ट मिशन पे वो थी तो साउथ पोल में 1992 में एक कोई क्लाइंबर था, वो वहाँ पे मर रहा था. तो संतोष ने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उस पर बहुत ज़्यादा उसकी केयर करी, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाई इतनी केयर के बावजूद भी. एंड एक मोहन सिंह और एक पर्सन थे जिनकी लाइफ उन्होंने सेव की थी. वो अपनी लाइफ खो देते अगर वहाँ पर संतोष यादव उनसे ऑक्सीजन, जो अपना सिलेंडर था ऑक्सीजन का, सांस लेने का, ब्रीदिंग का, वो शेयर नहीं करती. तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, आप कह सकते हो. वॉट शोज़ हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. और किस चीज़ से हमको पता चलता है कि वो मतलब एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, एनवायरनमेंट के बारे में सोचा करती थी. संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड जब वो वहाँ से बैक आ रही थी माउंटेन से, तो क्या था, माउंट एवरेस्ट से, तो 500 किलोग्राम्स कचरा, गार्बेज जो है वो वहाँ से वापस नीचे लेकर के आई थी. हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट. तो उसने अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब किया जब वो एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी. सो शी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. वो कहती हैं कि इस मोमेंट को मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगा. टू सिंक इन यानी कि इस मोमेंट में डूब जाने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइट थी वहाँ पे. उनको थोड़ा टाइम लगा कि हाँ, मैं मतलब उस अपने मुकाम पे पहुँच गई हूँ जिसकी मैंने आशा की थी. शी वॉज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट एंड प्राउडली अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर. एंड बहुत ज़्यादा वो डिलाइटेड थी, खुश थी. एंड उन्होंने अनफर्ल किया यानी कि फहराया, हमारा जो ट्राई कलर, हमारा तिरंगा झंडा है, उसको उन्होंने वहाँ पे फहराया था. Santosh Yadav got into the record book both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? तो संतोष यादव ने 2 बार जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी. इसके पीछे क्या रीज़न था? शी इज़ द यंगेस्ट वुमन हु स्केल्ड द एवरेस्ट. एक तो वो सबसे छोटी वुमन थी जिन्होंने सबसे पहले वो एवरेस्ट पे चढ़ी थी. शी इज़ द ओनली वुमन हु क्लाइम्ब द एवरेस्ट ट्वाइस. एंड वो केवल अकेली ऐसी औरत थी, सबसे पहले तो वो सबसे छोटी भी थी. एंड सेकेंड रीज़न था कि वो सबसे ज़्यादा मतलब 2 बार स्केल करने वाली क्लाइंबर थी माउंट एवरेस्ट पे. नाउ वी विल डिस्कस सम एडिशनल क्वेश्चंस. व्हाट मेड संतोष यादव अचीव फेम एंड ग्रेटनेस. किस वजह से संतोष यादव को फेम मिला, नेम मिला एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की. सो संतोष यादव इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी थी. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वॉज बैरली 20 ईयर्स ऑफ एज. और इतनी छोटी 20 साल की एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ गई थी. एंड उन्होंने उस पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड था वो भी बनाया, क्योंकि वो क्या थी, वो सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटी वुमन थी. विदिन 12 मंथ्स संतोष स्केल्ड द एवरेस्ट द सेकेंड टाइम. और 12 मंथ्स के डिफरेंस पे ही उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट जो था वो चढ़ी उस पर. एंड एज अ मेंबर ऑफ द इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपेडिशन. एंड जो वो सेकेंड टाइम वहाँ पे गई तो वो किसके साथ गई थी, जो इंडो नेपलीज का जो विमेन का एक्सपेडिशन था, वो जो यात्रा थी उस पर गई थी. शी दस सेट अ रिकॉर्ड. इस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया कि एक ओनली वुमन जो 2 बार वहाँ पे चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे. वॉट काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज संतोष बॉर्न इन. संतोष कैसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी. तो संतोष वॉज बॉर्न इन जोनियावास, अ स्मॉल विलेज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा. हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई थी. द सोसाइटी इन दिस रीजन वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स. बहुत ज़्यादा पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे जहाँ पे वो पैदा हुई थी. पीपल वर रिजिडली पेट्रार्कल एंड जेंडर बायस्ड. यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, पेट्रार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी थी, यानी कि जहाँ पे जेंट्स की ज़्यादा चलती हो ऐसी सोसाइटी थी. एंड जेंडर बायस. जेंडर बायस मतलब यहाँ पे लिंग के आधार पे भेदभाव किया जाता था, यानी कि लड़कों को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट एंड गर्ल्स को बहुत कम ट्रीटमेंट दिया जाता था, वेलकम नहीं किया जाता था गर्ल्स का. So the birth of a girl was generally unwelcome and people strictly adhered to the conservative traditions. And जिस फैमिली में वो थी वहाँ पे
मतलब जिस समाज में वो थी वहाँ पे गर्ल्स का वेलकम नहीं किया जाता था, गर्ल्स को अच्छा नहीं माना जाता था, एंड पीपल जो थे वो स्ट्रिक्टली उस विचारधारा से, परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे गर्ल्स को लेकर के। द ग्रैंडमदर विश्ड हर डॉटर इन लॉ गेव बर्थ टू अ डॉटर, व्हाट लाइट डज दिस थ्रो ऑन हर कैरेक्टर। ग्रैंडमदर चाहती थी कि उनकी जो बहू है वो किसको बर्थ दे, एक डॉटर को बर्थ दे। तो ये सेंटेंस किस बात पे, उनके कैरेक्टर की क्या विशेषता को बताता है। डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंजर्वेटिव फैमिली द ग्रैंड मदर विश टू बी ब्लेस्ड विद अ ग्रैंड डॉटर। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी ग्रैंड मदर जो थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उनके घर में एक ग्रैंड डॉटर पैदा हो। दिस वॉज बिकॉज देयर वर ऑलरेडी 5 बॉयज इन दिस फैमिली, क्योंकि उस फैमिली में ऑलरेडी 5 बॉयज थे। Hence the family now wished for a daughter, इसलिए वो चाहते थे उनकी फैमिली में एक डॉटर हो जाए। This also shows her as a woman of progressive views, और इससे हमें पता चलता है कि वो एक प्रोग्रेसिव व्यूज वाली यानी ब्रॉड माइंडेड लेडी थी। यू कैन से प्रोग्रेसिव व्यूज की जगह आप ब्रॉड माइंडेड लेडी भी लिख सकते हो। दिस शोज दैट शी वॉज अ ब्रॉड माइंडेड लेडी। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट संतोष's फैमिली। संतोष की फैमिली के बारे में आप क्या जानते हैं। So Santosh was born into an affluent family of landlords in a village जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा। तो जहाँ पे वो थी जोनियावास गांव में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे वो एक बहुत ही शानदार फैमिली, एक अच्छी फैमिली, लैंडलॉर्ड फैमिली यानी रिच फैमिली में थी। एंड वो वहाँ की 6th चाइल्ड थी उस कंजर्वेटिव फैमिली की। शी हैड 5 ब्रदर्स, उनके 5 ब्रदर एंड वो ओनली सिस्टर थी। बहुत फाइनेंशियली जो फैमिली थी बहुत स्ट्रांग थी। वेल ऑफ का मतलब स्ट्रांग होना। हर फैमिली वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव, लेकिन गर्ल्स की एजुकेशन, गर्ल्स का पालन पोषण, उससे रिलेटेड हर मामलों में जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि परंपरागत विचारधारा वाली थी। When did संतोष लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। तो उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर क्यों छोड़ा, कब छोड़ा मतलब और क्यों। तो उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर छोड़ा जब वो 16 ईयर ओल्ड थी एंड उनके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे थे मैरिज के लिए। तो उसने क्या कहा कि हमारी कम्युनिटी में फादर मदर ने कहा कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं हमारे समाज की कि गर्ल्स की जल्दी शादी हो जाए, उस प्रेशर के चलते उन्होंने दिल्ली जाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा। एंड उन्होंने कहा कि ये राइट मोमेंट है जब उनको रिबेल करना चाहिए, रिबेल यानी विद्रोह करना चाहिए। एंड शी क्वाइटली गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली टू कंटिन्यू हर स्टडीज। एंड वहाँ पे जाकर के उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया दिल्ली के एक स्कूल में। Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought to light by this incident? तो जो संतोष थी, संतोष के पेरेंट्स एग्री, मतलब उसको क्यों एग्री हो गए थे वहाँ पे उसका एडमिशन के लिए, एंड उनकी क्या मेंटल क्वालिटीज़ पता चलती हैं। तो 16 की एज में संतोष गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली में एडमिशन लिया था, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि यहाँ पे हम आपकी फ़ीस पे नहीं करेंगे। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, इनकार कर दिया था पेरेंट्स ने। लेकिन उसने पोलाइटली उनको बोला कि उसने प्लान किया है कि वो क्या कर लेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी अपनी फ़ीस को पे करने के लिए। हर पेरेंट्स रियलाइज दैट देयर डॉटर वॉज इंडिपेंडेंट, हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म सेल्फ बिलीफ। तो अब पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो डॉटर है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, उसकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, एंड उनका जो बिलीव है वो कैसा है, बहुत ही फर्म है। तो शी कुड टेक हर डिसीजन एंड ऑल्सो स्टैंड बाय देम। उसने कहा कि शी कुड टेक, वो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकती है एंड उनको पूरा भी कर सकती है। दे सॉ हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड हर पैशन फॉर एजुकेशन। तो उन्होंने देखा कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने की, एंड अपनी पढ़ाई के लिए उसका जो पैशन है वो फैमिली मेम्बर्स ने देखा, इसलिए वो एग्री हुए कि वो उसकी स्कूलिंग की जो फीस वगैरह है वो सब पे करेंगे। हाउ डिड संतोष डेवलप अ लाइकिंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। तो संतोष जो थी उसने कैसे अपने उसमें डेवलप हुई, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए उसकी लाइकिंग कैसे डेवलप हुई। एक्चुअली उसकी जो रूम की विंडो थी, जब वो कस्तूरबा हॉस्टल में थी, जयपुर के कस्तूरबा हॉस्टल में,
तो वहाँ से वो देखा करती थी विलेजर्स जो थे वो हिल्स पे ऊपर जाया करते थे, लेकिन सडनली क्या वो वैनिश हो जाते थे, वहाँ से गायब हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या थी, संतोष ने सोचा, संतोष को वो सारी हिल्स देख के वो इंस्पायर हुई कि मुझे भी ये जो हिल्स हैं इनको एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब यहाँ पे ढूंढना चाहिए कि क्या है, मुझे देखना चाहिए एक बार। So one day when she decided to check it out herself, she met a group of mountaineers. So एक दिन जब उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था, माउंटेनियर्स का एक ग्रुप था, चढ़ने वालों का, क्लाइंबर्स का एक ग्रुप था। तो इन माउंटेनियर्स ने उसको अलाउ किया कि वो भी अपने ग्रुप, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड हुई। दस शी डेवलप्ड लाइकिंग फॉर क्लाइंबिंग, और इस तरह से उसकी लाइकिंग जो थी, पसंद, उसको अच्छा लगा क्लाइंब करना वहाँ पे। वाई डिड संतोष डिसाइड टू टेक अप माउंटेनियरिंग, क्यों सोचा उसने कि वो माउंटेनियरिंग ही अपना एज अ प्रोफेशन या अपना शौक, एक तरह से माउंटेनियरिंग के बारे में उसने क्यों डिसाइड किया कि वो माउंटेनियरिंग करेगी। संतोष यादव began to climb mountains when she met some mountaineers in the Aravalli Hills who not only let her join them but also motivated her to take up mountaineering। तो उसने इसलिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चूज़ किया क्योंकि वो जो माउंटेनियर्स थे वहाँ पे, उन्होंने उसको केवल अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ही नहीं कहा, बल्कि मोटिवेट भी किया कि आप माउंटेनियरिंग कर सकती हो और आप इतनी ब्रेव हो तो आपको ये करना चाहिए। इसलिए उसने चूज़ किया एक क्लाइंबर बनना। What did Santosh do after being motivated by mountaineers to take climbing? तो संतोष जो थी उसने क्या किया, जो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी माउंटेनियरिंग से, जो माउंटेनियर्स वहाँ पे माउंटेनियरिंग कर रहे थे, तो उसने क्या किया, मतलब बाद में जब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, एक्चुअली संतोष ने मनी सेव करना शुरू किया कि वो अब मनी सेव करेगी, किसके लिए, ताकि वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले सके। तो वो इंस्टीट्यूट था उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अर सेमेस्टर इन द कॉलेज में अपने सेमेस्टर पूरा करने के बाद हेडेड स्ट्रेट टू द इंस्टीट्यूट, वो इस इंस्टीट्यूट में गई ताकि टू बी एबल टू रीच फॉर हर ट्रेनिंग इन टाइम, ताकि उसकी ट्रेनिंग ईजिली पूरी हो सके, टाइम पे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो सके, इसलिए उसने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। वाई डिड संतोष राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर, उसने एक क्षमा याचना वाला पत्र अपने फादर को क्यों लिखा था। संतोष हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन हर उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया था क्योंकि उसने विदाउट सीकिंग परमिशन, अपने फादर की परमिशन नहीं ली थी वहाँ पे एडमिशन के लिए। एंड शी हैड थॉट ऑफ टॉकिंग टू हर फैमिली अबाउट दिस ड्यूरिंग हर हॉलीडेज, एंड उसने सोचा कि इस सब के बारे में उसको अपने फादर मदर से बात करनी चाहिए, और वो कब करेगी, हॉलीडेज के टाइम बात करेगी। बट बिकॉज हर कॉलेज टर्म वॉज एक्सटेंडेड बाय अ फ्यू डेज, और उसके कॉलेज टर्म्स जो थे, एग्जाम्स जो थे, वो थोड़े और दिन एक्सटेंड हो गए, एंड वहाँ पे हार्डली बहुत कम टाइम बचा था एंड ऑफ द सेमेस्टर, क्योंकि उसको रिपोर्ट करना था, जो नेहरू इंस्टीट्यूट था उत्तरकाशी का, वहाँ पे उसको रिपोर्ट करना था, उसके पास कम टाइम था। एंड ड्यू टू द इनएबिलिटी, जो मतलब इसलिए वो घर नहीं जा सकती थी अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए, परमिशन लेने के लिए, इसलिए उसने क्या किया, अपॉलॉजी यानी क्षमा याचना की उस पत्र के द्वारा, जो पत्र उसने अपने पेरेंट्स को लिखा था। So guys, bye bye for now. Now we will meet in our next video.